सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 को आगे कंटिन्यू करेंगे और लास्ट वीडियो में मैंने 4.1 को समझाया था, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक किया था किस तरह बनती है और किस फॉर्म में होती है, और इसके अलावा हमने वर्ड प्रॉब्लम्स को इक्वेशंस में कन्वर्ट किया था, किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम्स को रीड करके इक्वेशन में कन्वर्ट किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे और हमारे पास यहाँ पे इस बार हमको जो हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको यहाँ दो दिख रही है, इनको सॉल्व करना है, इनके रूट्स निकालने हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हमको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। बहुत इजी है, आपको समझ में आ जाएगा, बस कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा यहाँ पे आप एक बार। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है। सबसे पहला स्टेप आपका ये है कि फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट नंबर कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे 1 है जो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन 1 आपको मानना है, ये चीज ध्यान रखिए। तो 1 इंटू और लास्ट नंबर 10 है, लेकिन साइन को भी आपको कंसीडर करना है, तो -10। इसका आंसर आएगा आपके पास -10। अब आपके पास सेकंड स्टेप ये है कि आपको ये नंबर फाइंड आउट करने हैं कि ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे -10 आएगा। -10 आएगा ना कि ओनली 10। तो ये ध्यान रखिए आप, ऐसे कौन से नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पे -10 आए। तो बहुत सिंपल सी बात है, दो ही नंबर है हमारे पास, 10 1 जा 10 और 5 2 जा 10। ठीक है, तो क्या हम -10 ला सकते हैं क्या? तो हम -10 ला सकते हैं जब -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब आगे आपको ये सोचना है कि क्या इन्हीं नंबर्स को जो हमने यहाँ मल्टीप्लाई के लिए सोचे हैं, इन्हीं नंबर्स को प्लस या माइनस कुछ भी करने पे, प्लस करने पे या माइनस करने पे, -3 जो बीच वाला नंबर है आपके पास -3, वो लाना है आपको। जो नंबर है मिडिल वाला, वो आपको लेके आना है कि कोई ऐसा नंबर है क्या जिनको प्लस करने पे या माइनस करने पे -3 आ जाए। तो इन्हीं नंबर्स के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो -3 कब आएगा? जब हम -5 के अंदर +2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मतलब -5 और 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो -3 आपके पास आ जाएगा। तो ये वो दो नंबर हैं जो आपको यहाँ पे स्प्लिट करके लिखने हैं। क्या लिखने हैं आपको? स्प्लिट करके। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x है, तो माइनस का 5x और प्लस का 2x, माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 0। 3x को हमने इन 2 में क्या कर दिया है, स्प्लिट कर दिया है। अब कुछ बच्चे भूल जाएंगे और ये एक काम कर सकते हैं, वो कि 5 और -2 ऐसे भी लिख सकते हैं वो। लेकिन आप यहाँ पे आपको सोचने वाली बात ये है कि यहाँ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ हमारा आंसर किस में आया है, माइनस में आया है। लेकिन यहाँ माइनस करेंगे तो हमारा आंसर माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है, बड़ी डिजिट प्लस की है, तो प्लस में आंसर आना चाहिए। लेकिन आ किस में रहा है, माइनस में। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है कि हमारा बड़ा नंबर जो हो वो माइनस के अंदर हो और छोटा नंबर हमारा किस में हो, प्लस में। तभी -3 आ सकता है, वरना और कोई तरीका नहीं है -3 लेके आने का। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इनको स्प्लिट कर दिया इन 2 में। अब यहाँ पे आपके पास जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है इनके 2 के आप पेयर बना लो। बहुत सिंपल, ये हमने 2 के क्या कर दिए, यहाँ पे पेयर बना लिए। बहुत सिंपल से हमने पेयर बनाए यहाँ पे 2 के। ठीक है, अब अगर हमने 2 के पेयर यहाँ पे बना लिए हैं तो समझने वाली बात ये है कि हमको ये देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। ऐसा क्या है जो इन दोनों टर्म्स में कॉमन हो, आपको दिख रहा हो कि इसमें भी है और उसमें भी है। तो वेरिएबल तो हमेशा होगा ही होगा, ये चीज आप ध्यान रख लीजिए कि यहाँ वेरिएबल हमेशा आएगा ही आएगा। नंबर आने के चांसेस हो भी सकते हैं और नहीं भी है। नंबर कभी कॉमन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन फर्स्ट टाइम में वेरिएबल 100% कॉमन आएगा। तो x कॉमन है, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ एक x है, तो x कॉमन। यहाँ पे x स्क्वायर था मतलब 2x थे, एक आपने कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा आपके पास अंदर 1x। यहाँ पे ये वाला x बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली -5। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक कॉमन कर लिया। सेम चीज यहाँ कॉमन। अब यहाँ पे हमको सोचना ये है कि अगर ये प्लस यहाँ को दिख रहा है ना, वही प्लस आप यहाँ लगा दो, बिना कुछ देखे प्लस लगा दो बस आप। ठीक है, जो साइन यहाँ है वही साइन आप यहाँ पे पुट कर दो।
2 और 10 में क्या कॉमन आपको दिख रहा है? 2 कॉमन, तो 2 को बाहर निकालो, यहां से आपके पास x बचेगा और 10 में से 2 अगर आप डिवाइड करके बाहर निकालते हो तो आपके पास माइनस का 5 बचेगा। अब हम कैसे पता लगाए कि यहां तक हम सही कर रहे हैं क्या? इस चीज का हम पता कैसे लगाएंगे? तो ये जो दोनों आपको दिख रहे हैं ना, ये दोनों आपके पास सेम आने चाहिए। ब्रैकेट वाले जो आपके पास नंबर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, वो सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन जबरदस्ती भी सेम नहीं लेके आने हैं, ठीक है? हमको चेक भी करना है कि +2 को x से मल्टीप्लाई करने पे +2x आ गया और +2 को -5 से मल्टीप्लाई करने पे -10 आ गया। क्रॉस चेक भी करना है। मैंने बोल दिया कि इक्वल लाने हैं तो जबरदस्ती इक्वल नहीं लेके आने हैं, आंसर भी सही होना चाहिए, ठीक है? तो जो दोनों इक्वल आपके पास आए हैं ना, उनको एक कॉमन ले लो आप, x - 5, और जो आपको बाहर दिख रहे हैं ना ब्रैकेट के बाहर, उनको आप एक साथ लिख दो x + 2। तो देखिए इनको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स। ये फैक्टर्स आ गए हैं, हमको रूट फाइंड करने हैं। ये क्या आ गए आपके पास? फैक्टर्स आ गए हैं, जो कि किसके इक्वेट में है? 0 के इक्वेट में। तो जब फैक्टर्स 0 के इक्वेट में होते हैं तो हम इजीली x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि x + 2 0 के इक्वल है और x - 5 भी किसके इक्वल है? 0 के। तो x = +2, वहां जाके क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा और -5 वहां जाके क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। तो आपके पास x की वैल्यूज मतलब कि रूट्स आ गए हैं, इनको रूट्स बोलते हैं, -2 और ओनली 5। तो ये है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो मैंने आपको सिखाया है स्टेप बाय स्टेप, बहुत आराम से। जरूरत है आपको प्रैक्टिस करनी, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे हम लोग, जो कि है 2x² + x - 6। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा? फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्या है बताओ आपके पास? 2, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? -6 से। तो कितना आंसर आएगा आपके पास? -12। अब आपको ये सोचना है कि ऐसा कोई नंबर आपके पास है क्या? ऐसे कोई नंबर आपके पास है क्या जिनको मल्टीप्लाई करने में -12 आए, और उन्हीं नंबर्स को प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए? आप खुद सोचिए। अगर यहाँ पे सिर्फ x है तो हम नंबर क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। तो ऐसा कोई नंबर है क्या हमारे पास में जिनको प्लस माइनस करने पे -12 आ जाए, मल्टीप्लाई करने में -12 आ जाए, और उन्हीं नंबर को प्लस या माइनस करने पे ओनली 1 आए? ओनली 1। तो देखिए 12 कब आएगा? जब हम 4 को 3 से करेंगे। लेकिन -12 कब आएगा? जब हम -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? अब क्या इन्हीं नंबर्स को प्लस माइनस करने में 1 आएगा क्या? तो 4 को अगर हम -3 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, या 4 को हम -3 में प्लस करते हैं, -3 में हम इसको क्या करते हैं? प्लस। 4 को -3 में हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं, तो आपके पास 1 आ जाएगा प्लस का, क्योंकि बड़ी डिजिट क्या है आपकी? 4, जो कि प्लस की है, इसलिए प्लस में आंसर आ रहा है। तो आपको दो नंबर मिल चुके हैं, 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। अब अलजेब्रा और इंटीजर का अच्छा नॉलेज है तो आपको दिख जाएगा। 4 में से 3 माइनस करने पे +1 आएगा, जो कि दिखाते नहीं है, तो x है। ओके, अब इन दोनों में आप ढूंढिए कॉमन क्या है। तो मैंने क्या बोला था आपको कि वेरिएबल फर्स्ट टाइम में हमेशा क्या होगा? कॉमन होगा ही होगा वेरिएबल। तो वेरिएबल तो आप x लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चेक भी कर लो नंबर भी है क्या। तो 2 और 4 में कुछ कॉमन है? यस, 2 कॉमन है ना, तो 2 को यहां पे आप बाहर कॉमन निकाल लो। अब 2x² में से अगर 2x निकाला तो यहां क्या बचेगा आपके पास? ओनली x। ओके, और 4 में से 2 बाहर निकालने पे क्या बचेगा? 2। x आपने ऑलरेडी बाहर निकाल दिया, तो क्या बचेगा आपके पास? प्लस का 2 ओनली। बहुत तरीके समझा रहा हूं, एकदम धीरे धीरे। अब देखिए उसके बाद मैंने क्या बोला, देखिए एक तो मेरी बातें जो आपको बोल रहा हूं ना, वो ध्यान रखिए। मैं आपको एक एक पॉइंट पे एक एक चीज समझा रहा हूं, वो भी बहुत छोटी छोटी, कि प्लस का अगर यहाँ प्लस है तो प्लस साइन लगाओ, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस साइन लगाओ। सोचना ही नहीं है ना कुछ, सिंपल सा बोल दिया मैंने आपको, माइनस है तो माइनस लगा दो यहाँ पे। अब सोचो कि क्या कॉमन है। 3 और 6 में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, तो यहाँ पे 3 लगा दीजिए, यहाँ पे x। अच्छा, अब देखिए क्या होगा, कुछ कहीं जगह आपका कॉमन सेंस भी यूज आएगा।
यूं नहीं कि अगर यहाँ माइनस है तो हम यहाँ माइनस लिख देंगे। अगर जब हमने माइनस को बाहर ही निकाल दिया है तो वहां आपके पास प्लस का साइन बचेगा ना, तो यहाँ पे प्लस का 2 हो गया है इज इक्वल्स टू 0। क्या ये दोनों सेम आ गए हैं क्या? यस, ये दोनों अगर सेम आ गए हैं तो हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन आपको क्रॉस चेक भी करना है। मुझे पता है मैं सही कर रहा हूं, आपको क्रॉस चेक करने की बहुत जरूरत है। और जो दोनों बाहर वाले हैं उनको आप साइड में लिख दो, और दोनों किसके इक्वल होंगे? 0 के। और ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये दोनों फैक्टर्स कहलाएंगे। देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इन फैक्टर से हम रूट कैसे निकालते हैं? इनको 0 के बराबर इक्वल्स में रख के, कुछ इस तरीके से। तो माइनस का 3 उनके पास जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 3, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे आके डिवाइड, और यहाँ पे प्लस का 2 वहां जाके माइनस का 2। ये आ गए हैं आपके पास रूट्स, जो कि हमने निकाले हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के मेथड से। फैक्टराइजेशन भी इसी को बोलते हैं। लिखा हुआ नहीं आएगा, लिखा हुआ आएगा सिर्फ फैक्टराइजेशन। तो 4.2 के जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा केयरफुल तरीके से मैंने आपको धीरे धीरे करके समझाए हैं, एक एक पॉइंट समझाया है, एक एक चीज प्लस माइनस सबके बारे में मैंने आपको बताया है। इसी तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट सेकंड हो गया, चलते हैं थर्ड और फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल्स टू 0। रूट में आ गए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमारा प्रोसेस क्या है? फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम √2 को मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट नंबर 5√2 से, यहाँ पे देखिए आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत है कि 5 एक कंप्लीट नंबर है तो 5 तो आएगा ही आएगा। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 2 आएगा कंप्लीट आंसर। तो 5 2 जा कितना हो जाएगा आपके पास? 10। तो अब आपको ये सोचना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको प्लस माइनस करने पे, मल्टीप्लाई करने पे 10 है, सॉरी। तो वो है 5 × 2, प्लस का 10 आएगा। क्या यही इन्हीं नंबर को प्लस करने पे 7 बीच वाला नंबर जो हमारा है वो आ सकता है क्या? तो यस, इन्हीं नंबर को प्लस करने पे 7 जो कि प्लस का आ सकता है। ये बहुत इजीली हमसे यहाँ पे स्प्लिट हो गया है। 2x + 5x + 5√2 इज इक्वल्स टू 0। यहां पे अब हमको कॉमन लेने वाली चीज को बहुत ढंग से समझना है। तो मैंने आपको बोला कि हमको सबसे पहले क्या करना है? वेरिएबल को बाहर लिख देना है। तो वेरिएबल को यहां पे बाहर लिख दो, ओके। अब अगर उसके बाद अगर कोई चांसेस हैं नंबर के कॉमन होने के तो वो ढूंढ लो आप, लेकिन वेरिएबल को तो बाहर लिख ही दो। तो √2 और 2 में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? सिंपल सी बात है, जो आगे वाला छोटा नंबर होता है ना वही कॉमन होता है। तो √2 कॉमन है, क्योंकि देखिए इन दोनों को मिलाकर ही तो 2 बना है, तो मतलब √2 कॉमन है। तो ये मैंने यहाँ पे √2x यहाँ पे लिख दिया। तो जब यहां से हमने √2x बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे x बच जाएगा, और 2 में से √2 बाहर निकाला तो प्लस √2 बच जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बोला? ये प्लस यहां लिख दो। इन दोनों में साफ दिख रहा है आपको 5 कॉमन है, तो 5 बाहर निकाल दो। यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे √2 अंदर बच जाएगा। क्या ये दोनों सेम है क्या? यस, ये दोनों सेम है। तो x + √2 एक फैक्टर, और बाहर वालों का एक साथ एक फैक्टर ले लो। आप इसको x √2 भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। ये देखिए ये 2 फैक्टर हमारे पास में आ गए हैं, इज इक्वल्स टू 0। अब इनका रूट्स निकालने हैं तो दोनों को आपको किसके इक्वल्स में रखना पड़ेगा? 0 के इक्वल्स में। तो ये मैं यहाँ पे थोड़ा पार्टीशन कर देता हूं, x + √2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये देखिए प्लस का 5 वहां जाके माइनस का 5, √2 मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड, और यहाँ x की वैल्यू -√2। सिंपल सा यहाँ पे रूट्स आपका निकल गया है बहुत इजीली। थर्ड वाले का जो आपको लग रहा था हार्ड होगा, लेकिन आंसर आ गया। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, ठीक है। तो फोर्थ वाले में हमने जब सेकंड चैप्टर सॉल्व किया था पॉलिनोमियल्स, उसमें भी कुछ ऐसी चीजें आपके पास आई थी कि अपॉन में वैल्यूज आ रही थी। तो मैंने आपको क्या समझाया था कि जहां पे 8 है वहां से उसको हटा के जहां नहीं है वहां लगा दो। मतलब 8 अगर यहां पे है तो यहां से हटा दो और इन दोनों के पास मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x² आएगा। 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। अब जो सोच रहे होंगे सर ने तो ऐसे ही जबरदस्ती 8 को यहां से हटा के ऐसे बोल दिया,
इसके पीछे लॉजिक है, चैप्टर सेकंड देखिए जाके आपको समझ आ जाएगा। ओके, इसके पीछे एक लॉजिक है। अब आप देखिए यहाँ पे इसको हमको स्प्लिट करना है, तो 16 वन जा कितना हो जाएगा 16 वन जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब ऐसे कोई नंबर है क्या जिनको मल्टीप्लाई करने पे 16 आए, तो 4 4 जा 16, और उन्हीं नंबर को प्लस करने पे 8 आना चाहिए, तो 4 और 4 8, लेकिन माइनस का 8 है यहाँ पे। तो यस, ऐसा नंबर हो सकता है। जब आप प्रैक्टिस करने लग जाएंगे ना, तब आप इस तरीके से माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं कि -4 को मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 16 आएगा, और -4 को ऐड करने पे माइनस का 8 भी आएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है सर? वेरिएबल तो कॉमन है ही, वेरी गुड, और जो भी छोटा नंबर है वो कॉमन हो जाएगा, तो 4x माइनस का 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, ये ध्यान रखिए आप। जहां कुछ कॉमन नहीं बचता है वहां 1 कॉमन बचता है, 1 होता है सॉरी, और जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहां पे भी 1 कॉमन होता है। देखिए यहाँ आपको दोनों चीजें 1 के बारे में बताई गई है कि जहां कुछ नहीं बचेगा वहां 1 है, ओके, और जहां पे आपके पास कुछ कॉमन नहीं होगा वहां 1 कॉमन होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूं, माइनस का 1 लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों सेम है, तो 4x माइनस 1, और ये बाहर वाले भी आप साथ में लिख दो, तो 4x माइनस 1। तो ये बहुत सिंपल सा हो गया है, इज इक्वल्स टू 0। दोनों ही सेम है, तो एक की वैल्यू निकाल लेता हूं, वही दूसरे की भी आ जाएगी। x इज इक्वल्स टू 1/4 रूट्स आपके पास आ गए हैं, बहुत सिंपल से। फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1, ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। इसको आप चाहो तो आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हो। यस, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर जो आइडेंटिटी आपकी होती है उससे भी सॉल्व कर सकते हो, स्प्लिटिंग से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो 100 बन जा कितने होते हैं, 100 होते हैं, और माइनस में अगर आपको बीच वाला नंबर चाहिए तो -10 इंटू -10 करके प्लस 100 आएगा, -10 करके माइनस का 20 आएगा। देखिए हमेशा आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप ऐसे करें, प्रैक्टिस करते करते आपको ये चीजें दिमाग में ही सॉल्व होने लग जाएंगी अगर आप कंसंट्रेशन से प्रैक्टिस करेंगे तो। -10x माइनस 10x प्लस 1, ओके, इज इक्वल्स टू 0। यहां पे आपको दिख रहा होगा वेरिएबल तो कॉमन है ही, और साथ में 10 भी कॉमन है यहाँ पे। तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास 10x माइनस 1, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो -1 होगा, तो यहाँ पे भी 10x माइनस 1 आपके पास आ गया, इज इक्वल्स टू 0। दोनों में देखिए सेम क्या है, 10x माइनस 1 सेम है, और यहाँ पे भी 10x माइनस 1 आपके पास क्या है, सेम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। दोनों का आंसर आप देखेंगे तो क्या आएगा, 1/10 दोनों का आंसर आपके पास आ जाएगा सेम। ये मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 4.2 का, जिसमें हमने स्प्लिटिंग करना सीखा है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना सीखा है कि किस तरीके से और किस प्रॉपर मेथड से इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो 4.1 से रिलेटेड है, जिसमें हम एक अलग टाइप की स्प्लिटिंग करना सीखेंगे और एक अलग मेथड सीखेंगे कि उन नंबर्स को, ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं जहां हम ऐसे नहीं सोच सकते, वहां हम स्प्लिट कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको यहाँ दिख रहा होगा, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे भी आ रहा है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे आप वहां पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर।